हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल चल रहा है। ऐसे में मैं आपके लिए लाया हूं मैथ्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में। तो मेरा नाम है प्रोफेसर मोहसिन खान और मैं पिछले 7 साल में बोर्ड में मॉडरेटर का काम करते आ रहा हूँ। तो चलिए एक एक सारे कंसेप्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर मेरे मोबाइल में मैंने ओपन किया है। मैं क्लास 12 का एक ऐप ओपन कर रहा हूँ और टेक्स्ट बुक का हम इस्तेमाल करेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैथमेटिकल लॉजिक की बात करें तो लॉजिक के अंदर तो मैं डायरेक्टली आपको ऊपर से डायरेक्टली बता सकता हूँ कि एक्सरसाइज 1.2 जिसके अंदर लॉजिक टेबल बनाने का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी ये आपको आना चाहिए और कंटीजेंसी वाला। तो ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। डुअल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये रही हमारी एक्सरसाइज 2। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट जो है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटीजेंसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़े लॉजिक के अंदर, तो डुअल से रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जिनमें डुअल्स पूछेगा कि राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये टाइप के क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। फिर आपको डायरेक्टली जंप मार देना है और उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जिनमें इस बार क्वांटिफायर के आने के चांस काफ़ी कम है। करके जाएंगे फिर भी बेटर है अगर आपको आता है तो। अदरवाइज डायरेक्टली जंप मार के हमें पहुंचना है निगेशन की तरफ। यहाँ पर विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑफकोर्स निगेशन आना चाहिए। देखिए फर्स्ट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है ना लॉजिक, जिसमें जितना ज़्यादा है उतना अच्छा, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। हो सके तो इसमें से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करें और लास्ट में फिर एक सर्किट का आता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली अब जंप मार। अगर आप मैट्राइसिस की बात करें, मैट्राइसिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जैसे कि मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें से कुछ नहीं आने वाला, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी वो एक कंसेप्चुअल है, उसमें से वैसे भी कभी भी आज तक कभी पूछा नहीं गया। डायरेक्टली जंप मारना है सेकंड एक्सरसाइज के अंदर। सेकंड एक्सरसाइज पेज नंबर 51 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉलोड बाय क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पेज नंबर 52। तो पेज नंबर 52 का 5th और 6th आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेम चीज़ यहाँ पर पेज नंबर 52 में अगर मिसलेनियस 2A की बात करें तो वहाँ पर इन्वर्टेबल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपकी मैट्राइसिस इन्वर्टेबल है या नहीं वो आपको बताना होता है और इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। अब जंप मारते हैं सीधा उस नीचे की तरफ, पेज नंबर 53। तो पेज नंबर 53 में क्वेश्चन नंबर 11th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी, क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th की। ओके, देन डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन एक्सरसाइज 3rd। मैं आपको बता देता हूँ कि उसका पेज नंबर क्या है। एक्सरसाइज 3rd की बात करें तो यहाँ पर पेज नंबर 60 में ये जो 3rd क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 3 पेन्स एंड इरेजर वाला आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 3 नंबर्स आर एडेड दैट सम इज 2, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 5th है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट्स एंड VCR वाला, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रैक्टिकल के बोर्ड एग्जाम होने वाले तो ये उसमें आने के चांस बहुत ज़्यादा है। दैट डायरेक्टली जंप टू द मिसलेनियस एक्सरसाइज। वहाँ पर अगर हम बात करें तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 63 में क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, 5th, 6th आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैट्राइसिस चैप्टर के। आपका जो अगला चैप्टर है उसका नाम है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं इस पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डाउनलोड करने के लिए, बस ये देखिए डाउनलोड हो गया। तो इसको डाउनलोड, अब ज़रा स्क्रॉल नीचे करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहला वाला थ्योरम मिलेगा। इस थ्योरम की प्रैक्टिस कर लेनी है। थ्योरम नंबर, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कौन सा वाला थ्योरम, क्योंकि कोई भी थ्योरम करना सेंसेबल नहीं है। थ्योरम नंबर 3 ये वाला,
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इसकी स्टडी करना है। थ्योरम यहाँ से स्टार्ट होता है और अगले पेज तक जाता है। मैं पेज नंबर फिर से बताता हूँ, पेज नंबर 114 के एकदम बॉटम में दिया हुआ है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। रिमार्क्स तक का आपको याद करना है, वहाँ तक का लिखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज में से क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज की तरफ हम जंप मारते हैं और एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फर्स्ट है शायद उसमें से आने के चांस काफ़ी कम है, लेकिन मिसल ये तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड एक्सरसाइज की यानी 4.1 की बात करें तो 4.1 के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का 5, 6, 7 आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। फॉलोड बाय क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फाइंड के, वो भी डिफर वाला 4 का सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद डायरेक्टली जंप मारना है यहाँ पर आपको अगले पेज का नंबर है पेज नंबर 120। वहाँ पर जो ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेनी है। देन जंप मारना है आगे की तरफ। उसी पेज नंबर 120 पे आपको एक थ्योरम 4.4 दिखाई देगा। इसकी प्रैक्टिस ये आपको बाय हार्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। टोटल 2 थ्योरम है, 2 में से 1 के आने के चांस बहुत ज़्यादा है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद अगर हम देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर 4.2 के अंदर, तो 4.2 के अंदर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलोड बाय 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर। तो 4.3 के अंदर जो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 127 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 3 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपको एनी हाउ, ओके। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब अगला चैप्टर जो है वो है वेक्टर, और वेक्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ज़रा उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में जो है ना वो बोलते ना इंपॉर्टेंट है, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्टली उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे जिनके आने के चांस बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहले तो हम जंप मारेंगे यहाँ पर इनकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, जो कि काफ़ी दूर है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 151 के अंदर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलिनियर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पर एक क्यू वाला सम भी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें क्यू को फाइंड करना होता है, 2 मार्क्स के लिए आने के चांस ज़्यादा है। उसी पेज पे 152 पर जो सेक्शन फॉर्मूला है थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6, इन दोनों में से एक के आने के चांस 99.9% है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस कर लेना है इन एनी सेंस, ठीक है। अब अगले जंप मारते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो अगली एक्सरसाइज की तरफ जंप मारेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 में। तो 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। दैट्स इट, इतना ही करना है और जंप मार देना है अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज के जाने से पहले अगर आपको कोई और यहाँ पर जैसे कि एक थ्योरम होना चाहिए, थ्योरम ऑफ पैरेललोपाइप एंड टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, जो कि मुझे अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। लेट मी जम्प टू द मेन टॉपिक। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पर भी यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जहाँ पे भी पैरेललोपाइप और टेट्राहेड्रॉन मिलेगा वो आपको कर लेना है, ठीक है, एनी हाउ, इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। थ्योरम नंबर 9 पेज नंबर 180, थ्योरम नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, थ्योरम नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसा कि मैंने कहा कि पैरेललोपाइप और टेट्राहेड्रॉन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपको कर लेने हैं,
ठीक है, बिना सवाल किए आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके वेक्टर चैप्टर। अगला चैप्टर जो है वो है लाइन एंड प्लेन। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एकदम ऑनेस्टली राय दूंगा आपको यहाँ पर कि गलती से भी इन चैप्टर जैसे कि स्पेशली ये लाइन और प्लेन के अंदर, लाइन एंड प्लेन सबसे आसान चैप्टर की कैटेगरी में है। अगर आपको ये चैप्टर पूरा नहीं आता तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज, जैसे कि इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। थ्योरम 6.5 कंपलसरी है, तो जैसा मैंने कहा कि ये 6.1 के अंदर से एक क्वेश्चन का आना कंपलसरी होता है, तो सबकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, बहुत ही आसान चैप्टर की कैटेगरी में आता है और आसान चैप्टर है, इसकी प्रैक्टिस बड़ी आसानी से की जा सकती है। सिमिलरली 6.2 जो है उसका वो भी करना है। इस चैप्टर में से मैं इंपॉर्टेंट कोई डिक्लेयर करना, फेच करना गलत बात होगी, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है और आसानी से किया जा सकता है, इसलिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। मैं सीधा जंप मारने वाला हूँ। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी एक सबसे आसान चैप्टर है। सेक्शन डी में से इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो भी 4 मार्क्स का। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि कहाँ से वो क्वेश्चन आने वाला है, ताकि आपके पास एक श्योरिटी हो। तो 7.1 नहीं, 7.2 नहीं, सीधा जंप मारना है 7.4 की तरफ और 7.4 की प्रैक्टिस कर लेनी है। 7.4 के अंदर कुल मिला के 8 क्वेश्चन है, 8 में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है एनी हाउ। ओके स्टूडेंट, ये था आपका पूरा मैथ्स 1 का पार्ट। ठीक है, अब हम जंप मारते हैं मैथ्स 2 की तरफ। तो अब हम मैथ्स के सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन के अंदर 3 थ्योरम्स है और वो तीनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। वो तीनों थ्योरम्स के बारे में मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था। तो तीनों थ्योरम है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इस तरह का एक थ्योरम है। तो चेन रूल का थ्योरम है, वो कंपलसरी है, 3 में से एक के आना कंपलसरी है, तो कर लेना है आपको। ओके, डायरेक्टली मैं जंप मार रहा हूँ अब सेकंड चैप्टर के पास, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें ना, तो डायरेक्टली मैं मेन मुद्दे की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज नंबर, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगर आप लोग मान लो आपने पूरा चैप्टर नहीं किया और आप शॉर्ट में कवर करना चाहते हो, तो देखो ये ऐसा चैप्टर जिसको आप शॉर्ट में कवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कुछ इजी टॉपिक देखना है तो वो है रोल्स थ्योरम। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.3, पेज नंबर 4, पेज नंबर यहाँ पर दिया नहीं है, शायद पेज नंबर नहीं दिया। ठीक है, जो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो 4th क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम और 5th क्वेश्चन रोल्स थ्योरम, देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों आपको कर लेने, क्योंकि इनमें से एक का आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ बढ़े तो वहाँ आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, तो बस उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैक्सिमा यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक, बस काफ़ी रहेगा 4 तक करना। एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। बस इस चैप्टर में इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इतनी की ही प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन और साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर एक ही एक्सरसाइज है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें से एक का आना कंपलसरी होता है और वो भी सेक्शन डी में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। रही बात इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन की, उसमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ थ्योरम है। ठीक है, सारे थ्योरम मैं आपको एक एक करके साइड में दिखा सकता हूँ, आप देख लीजिए और उन सब की प्रैक्टिस करें। ठीक है, कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर इन थ्योरम्स को ना छोड़ें अगर आप इंटीग्रेशन को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं तो एमरजेंसी में। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से एक क्वेश्चन का आना कंपलसरी होता है, जो कि बहुत आसान है, बस ऑर्डर और डिग्री बताना होता है। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं उसको, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लें क्योंकि इसका एक आना काफ़ी कंपलसरी है। देन जंप करेंगे हम प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे, एक प्रोबेबिलिटी का होगा और एक बायनोमियल का होगा। सिमिलरली सेक्शन सी के अंदर भी लास्ट का जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल के लिए रिजर्व होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर पीएमएफ आपको पता चलना चाहिए और फाइंड के मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली एक्सरसाइज में वो किधर है। तो ये रही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 8,
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इन 3 क्वेश्चंस की, ठीक है। फॉलोड बाय अगर हम जंप मारें अगली एक्सरसाइज की तरफ, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है 7.2, आपको कुछ आए ना आए पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस कर लेनी है और क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। फिर हम जंप मारते हैं बाइनोमियल की तरफ, तो बाइनोमियल के अंदर भी आपको एक सिंगल एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है, एक सिंगल फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रेट रूल नहीं है, पर मैं फिर भी आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ। जो क्वेश्चन है वो या तो कॉइन या तो डाई पे आने के चांस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि 8.1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक डाई के ऊपर है, जबकि मिसलिनियस के अंदर जो फर्स्ट आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा। और हाँ, इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू बाइनोमियल के अंदर खासा प्रैक्टिस करनी है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंस आप लोग को समझ में आ गए होंगे और आप इनकी जल्द से जल्द प्रैक्टिस कर रहे होंगे। याद रखिए कि अगर आपके ये इंपॉर्टेंस हो चुके हैं देन यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर द स्कोरिंग पार्ट और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर कोई डाउट है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ अभी भी बाकी है तो वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं।